आप और हम एक चीज़ देखते हैं, जब भी दुख कभी आती है तो वह मुझे एक चीज़ का ज्ञान देके जाती है। वह ज्ञान होता है सुख का। जब हम सुख में रहते हैं तो उस समय अपने इष्ट देव भगवान को भूल जाते हैं, अपने माता पिता को भूल जाते हैं, अपने दोस्तों को भूल जाते हैं, समाज को भूल जाते हैं और यहाँ तक कि खाना पीना खाने को भी छोड़कर वह व्यस्त होकर के और विलासिता में वह तल्लीन हो जाते हैं। लेकिन जब ही दुख आता है तो ये सारे लोग याद आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए प्रकृति ने दुख इसलिए देता है कि तुम्हें पुनः जिस जीरो से तुम आगे बढ़ा और 9 अंक तक तुम गया तो अब एक के बाद पुनः तुम जीरो पर आ गया। इसलिए अब तुम सोचो कि किस परिस्थिति से तुम ऊपर से नीचे से ऊपर गया और तुम ऊपर जाकर के जीरो की तो कल्पना करो। और उसी समय एक अहंकार का स्वरूप पैदा होता है। किसी को धन का अहंकार, किसी को विद्वता का अहंकार, किसी को राजधर्म का अहंकार और किसी को अपने परिवार का अहंकार और किसी को अपने आप का अहंकार कि जो भी हूँ मैं हूँ। जैसे रावण का अहंकार था कि मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। हिरण्यकशिपु का अहंकार, उसको भी यही था कि जो भी हूँ मैं ही हूँ। दुर्योधन का अहंकार, उसे भी यही था कि जो भी हूँ मैं ही हूँ। जब भी अहंकार पैदा हो जाता है तो वहाँ पर किसी न किसी रूप में हमारे इष्ट देव, हमारे भगवान वहाँ पर उपस्थित होकर के उस अहंकारी को ख़त्म करते हैं और पुनः धर्म का वहाँ पर विजय पताका लहराता है और वहाँ से पुनः धर्म जागृत होता है। इसलिए मनुष्य को इस चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए।